welcome back to the channel once again. Thank you so much guys for your love and lots of love. So today's topic will be self love. I love this topic. जब मैंने ये चीज़ सीखी थी self love, ठीक है, तो मुझे लगा कि ये कैसे होता है, बिकॉज हमने ज़्यादातर बार देखा है कि हम लोग मोस्टली दूसरों को प्यार करते हैं. प्यार नॉट इन द सेंस ऑफ हस्बैंड वाइफ वाला प्यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार. प्यार इन द सेंस हर तरीके का प्यार, मतलब जानवरों से प्यार, माँ बाप से प्यार, भाइयों से प्यार, बच्चों से प्यार, बहनों से प्यार, मतलब लव. सो व्हेन वी लव एवरीवन. तो टुडे व्हेन आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द ऑफिस, तो एक स्टूडेंट का मैं पॉडकास्ट सुन रही थी और उसने बोला कि एक पेरेंट्स का, सॉरी नॉट स्टूडेंट का, पेरेंट का पॉडकास्ट सुन रही थी और उन्होंने बोला कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, 1 साल का, 2 साल का, मैं उसको कभी नहीं बोलूँगा कि बेटा तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए, इसके लिए तुमको खुद को प्रूव करना पड़ेगा. ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, राइट? सो गाइस, पेरेंट्स बोलो या आप अगर बड़े हो या फ्रेंडशिप में हो, कोई भी रिलेशनशिप है, राइट? हम ना कोई एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं या तो कोई कॉन्सिक्वेंस सेट करते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको मैं ऐसा, तुम्हारे साथ मैं ऐसे बिहेव करूँगी. एंड मोस्ट डेंजरस थिंग बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स, और ये चीज़ें हमारे अंदर बचपन से डाली जाती है और हमारी भी क्या ही गलती है ना, हम तो बचपन से यही चीज़ें सीख रहे हैं. हाँ, बट बड़े होने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है इसको करेक्ट करना, ठीक है? ऑटोमेशन मोड पे नहीं जीनी है ज़िंदगी, ठीक है? करेक्शन करने पड़ेंगे बिकॉज हम लोग मशीन्स नहीं हैं, हम लोग ह्यूमन बींग हैं. तो व्हेन आई आई वाज लिसनिंग टू दैट फादर सेड ब्यूटीफुल वर्ड्स कि माय डियर सन आरव, तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में मुझसे वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझसे प्यार पाने के लिए. मोस्टली 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं या तो ग्रेजुएशन के जो भी पढ़ाई कर रहे बच्चे, तो माँ बाप का एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ तुम ये करोगे तो तुम्हें वो देंगे, ठीक है? तो बच्चे लग जाते हैं, भागते हैं अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए. बेचारों से होता नहीं है, इतना प्रेशर सहन नहीं होता है, बट उनको क्या करना है, पेरेंट्स ने तो बोला है हाँ पेरेंट्स खुश होंगे, राइट गाइस? बट व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज वी समवेयर हमारी लाइफ में ना हमने सेल्फ लव जो है, खुद से प्यार करना बंद ही कर दिया है. बिकॉज हमें हर चीज़ में परफेक्ट बनना है. आई हैड वन ऑफ द स्टूडेंट्स, शी वॉज सो ब्रिलियंट, और मैं बोलती लिखना कोई भी स्पेलिंग, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, एक हाथ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है? मुझे नहीं, मेरा तो स्पेलिंग मिस्टेक होना नहीं चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए यार? इट्स ओके. स्टॉप बीटिंग योर सेल्फ टू बी परफेक्ट. परफेक्ट सिर्फ एक ही चीज़ होती है जिसको बोलते हैं डेड बॉडी. तो जो जिंदा नहीं है वही परफेक्ट होता है. बिकॉज आपने अगर डेड बॉडी देखी होगी, सीधी लेटी होती है, आप उसके साथ उसका हाथ पैर जैसे भी हिलाओगे वैसा हिलेगा वो. गेटिंग माई पॉइंट? तो हम तो जिंदा है ना, तो हमें तो ऐसी साइन में आनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में, राइट? तो ऐसे एकदम परफेक्ट नहीं बनना है. तो ये परफेक्शनिज्म का सिंड्रोम कहाँ से आया है हमारी ज़िंदगी में? बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई, हम लोग हमेशा कोशिश करते कि हम दूसरे को कैसे खुश रखें, राइट? और हम जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो हमारी ओरिजिनलिटी है, उसी को खो दिए है. सम पीपल आर वेरी बिजी इन प्रेजिंग पीपल प्लीजर जिसको बोलते हैं, राइट? उनको सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बनना होता है. आई वॉज ऑल्सो सेम, मैं भी वैसी ही थी, मैंने अपने आप को बदला है, यस. तो आई यूज टू थिंक हाँ मेरी वजह से उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, बट मुझे तो बुरा लग रहा है ना, उसका कौन ध्यान देगा, राइट? मेरी वजह से पेरेंट्स को बुरा नहीं लगना चाहिए. मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो पेरेंट्स को बुरा लगेगा. अरे पर तुमसे भी तो नहीं हो रहा है ना, तुम्हारे दिल का क्या? तो गाइस स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीपल एवरी टाइम. मैंने लास्ट टाइम किसी वीडियो में भी बोला है, सामने वाला आपके बारे में क्या फील करता है ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उस इंसान की जिम्मेदारी है, ये उसकी फीलिंग्स है. आपने थोड़ी उसके दिल में जाके डाली हुई है फीलिंग्स, राइट? आपको क्या करना है, जैसे मैंने सीखा, आई हैव लर्न सेल्फ लव. तो इनिशियली क्या होता था, जब मैंने सारी चीज़ें नहीं सीखी थी, व्हेन आई वाज नॉट इन अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, तो ऐसा होता था कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं सो दैट लोग मुझे अच्छा समझें, मेरे पास सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छा फ़ोन होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होना चाहिए. बिकॉज
मुझे अच्छा लोगों ने बोलना चाहिए, बट व्हाट अबाउट मी, मैं अपने आप को क्या बोलती हूँ, ये तो उतना ही ज़रूरी है ना, राइट। तो आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे, एलॉन मस्क से लेके या रतन टाटा जी को, कोई भी, सभी ने सेल्फ लव की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द फैक्ट, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट गेट द थिंग्स, बिकॉज यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। आपके माँ बाप ने भले ही जन्म दिया होगा, बट आप भगवान ने बनाया हुआ क्रिएशन हो। तो भगवान ये नहीं बोलता कि आप जाके दूसरों की चिंता करो, सो आप अपनी चिंता करो। तो द ब्यूटिफुल स्टेटमेंट आई विल से हियर, क्या, and take care of the God's creation. And who is the God's creation? You yourself, me myself. अपने क्रिएटर्स का, क्रिएशन का टेक केयर करो। इट मीन्स अपना खुद का टेक केयर करो एंड डू द सेल्फ लव। हाउ यू कैन प्रैक्टिस सेल्फ लव? बीट नहीं करना। मैंने आई वॉज मतलब कहीं खाना खाने गए थे एंड छोटा सा बच्चा था, होगा 8-10 साल का, एंड उसने बिना हाथ धोए मोमोज खाना था, वो बिना हाथ धोए पकड़ लिया हाथ। उसकी माँ इतने ज़ोर से, ऐसे कैसे किया, वैसे कैसे किया, कैसे करना हाथ लगाया, ये हो गया, वो हो गया, एंड वो बच्चा बेचारा सहम गया। उसका एक्सप्रेशन देखे आई फील सो बैड। मतलब मैं ऑब्जर्व कर पा रही थी, मैं भी कभी ऐसी ही थी, और उस बच्चे पे जो इफेक्ट हो रहा था, इट वॉज समथिंग डिफरेंट, एंड ही वॉज फियरिंग कि मैं हाथ लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, हाथ लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। इतना ज़ोर ज़ोर से उसकी मम्मी पब्लिक प्लेस पे चिल्लाने लगी थी। एंड दिस आर द थिंग्स जो बच्चों में ना, बचपन से, जो मैंने बोला था, बचपन से डर डाला जाता है, हाँ ये सही है, ये गलत है। हो गया यार, एक ही बार खाया ना उसने, एक ही बार खाएगा, तो नेक्स्ट देन ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, मतलब अपने हाथ से नहीं खा रहा था। तो बाजू में उसकी मासी बैठी थी, उसकी मासी उसको खिला रही थी, अरे ले मैंने हाथ धोए हैं, मैं खिला रही हूँ ना। एंड उसकी मम्मी अगेन शी वॉज कंटिन्यूसली शाउटिंग एट हिम कि हाँ गंदे हाथों से खाता, ये करता है वो। ही इज़ अ बेबी, बच्चा है वो, ठीक है। तो बच्चों को अलाउ है ये करना, ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत ही ख़राब हो जाएगी ना, हॉस्पिटल लेके जाना, हॉस्पिटल बने हुए हैं, कोई बात नहीं, सीखना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहाँ से सीखा गंदे हाथ से खाना? कहीं से तो देख के सीखा होगा ना। तो वो बच्चे ना ज़्यादातर बोल के नहीं सुनते हैं, देख के, आपकी हरकतें देख के सुनते हैं। तो बी वेरी मच केयरफुल। तो व्हाट इज़ दैट? बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ, हर्ट पीपल, मतलब जो अंदर से खुद हर्ट होते हैं ना, वो हमेशा लोगों को हर्ट करते रहते हैं, राइट। बहुत अमेजिंग स्टेटमेंट है ये, हर्ट पीपल ऑलवेज हर्ट पीपल। तो अपना दिल अंदर से इतना प्यार से भर दो, इतना प्यार से भर दो, इतना प्यार से भर दो, चाहे सामने वाला आपको कुछ भी बोले, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आई होप थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही है। आई ट्राई टू इलैबोरेट ऑन दिस थिंग्स soon, and I hope these videos are helping you guys a lot. I am putting efforts here to train you, to teach you something जो मैंने अपनी एज में बड़े हो के सीखा। तो आप में से बहुत सारे लोग छोटे छोटे हो है, 18-19 साल के लोग हो, आई नो दैट। सो प्लीज़ डू फॉलो द थिंग्स। सी वन मोर थिंग, नॉलेज हैज़ नो पावर अंटिल इट इज़ अप्लाइड, ठीक है। तो पहले अपने आप पे अप्लाई करना है। मैंने अपने आप पे अप्लाई किया, मैंने अपने आप को चेंज करा, एंड उसके बाद मैं लोगों को आई एम ट्राइंग टू टेल you guys whatever my experiences. Thank you so much guys, have a great time, bye bye.